नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं लेव बायोस्की के बारे में। इनके लाइफ इंफॉर्मेशन, इनका सिद्धांत, इनका थ्योरीज, इन सभी चीज़ों का। और ये जो है एक शॉर्ट कैप्सूल है जो हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम में ये काम आता है। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, चाहे आप बीएड के स्टूडेंट रहें या फिर आप टीचिंग जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। और ये एकदम छोटा छोटा कैप्सूल के जैसा है, ये 5-5 मिनट का ये शॉर्ट है ये। इसमें क्या होगा कि आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है, आपको जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं और फिलोसफर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे एंशियंट हो या फिर मॉडर्न हो, उनके बारे में आपको ये पूरा सीरीज़ है, ये आपको इसमें मिलेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं लेव सेमियोनोविच बायोस्की के बारे में। तो इनका पूरा नाम जो था वो था लेव सेमियोनोविच बायोस्की। और इनका जो जन्म हुआ था वो 17 नवंबर 1896 को ओरसा, जो कि आपका बेलारूस में है, उसमें क्या था आपका, वो सोवियत यूनियन कहलाता था वो। रसिया जो आपका एम्पायर था पूरा, वो यूएसएसआर जिसको हम लोग बोलते थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 11 जून 1934 को। यानी कि ये इनका जो पूरा लाइफ जो साइकिल जो था वो 37 ईयर का ही था। और इतने ही कम समय में उन्होंने एक नेशनल लेवल पर, एक मतलब कि रशियन सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे ये, अपनी पहचान बनाई साइकोलॉजिस्ट के रूप में, एजुकेशनिस्ट के रूप में, और एक अच्छे फिलोसोफर के रूप में। और इनके बनाए हुए सिद्धांत आज भी हम लोग पढ़ते हैं। इनका जो मुख्य क्षेत्र जो था, जो इनका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पर ये काम करते थे, एजुकेशन इनका एरिया था, और लर्निंग थ्योरीज इनका जो था वो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी। अगर इनके मेन थ्योरीज के बारे में बात करें हम लोग, तो इनका जो पहला आता है वो आता है सोशियो कल्चर थ्योरीज, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो बायोस्की जो है वो बिलीव करते थे किसमें, कि लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। आप देखिएगा कि बहुत सारे जो एमसीक्यू है ना, उसमें क्वेश्चन आपका इससे आता ही आता है। सो बायोस्की जो थे वो बिलीव करते थे कि लर्निंग जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और उसी से हम लोग सीखते हैं। ही सेड दैट चिल्ड्रंस लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल एंड कल्चर। जो बच्चे हैं वो कहाँ से सीखते हैं, लोगों से बात करके सीखते हैं, समाज के अंदर रह करके, समाज के साथ रह करके, उनके कल्चर और उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, इन सब चीज़ों को देख करके सीखते हैं। सोसाइटी एंड लैंग्वेज प्ले अ वाइटल रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। समाज और भाषा, ये दोनों जो है मुख्य भूमिका निभाती हैं किस चीज़ में, बच्चों के डेवलपमेंट में, यानी कि बच्चों के समग्र विकास में इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। इनका जो की आइडिया जो था, इनका जो मेन कथन जो था, वो ये था कि सीखना सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। लर्निंग ऑकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ये इनका एक मुख्य सिद्धांत, माने मुख्य बात था जिस पर ये जोर देते थे। यानी कि इनका जो थ्योरी है उसका निचोड़ पहला यही है। दूसरा जो था वो था आपके पास जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इससे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इसको तो आप अच्छी तरह से कीजिएगा। ये आपके लिए जो है ना, ये एटम बॉम्ब है ये एक प्रकार से। मतलब ये समझ लीजिए कि ये विटामिन का गोली है जो आपको ले लेना चाहिए। तो ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड जिसको हम लोग बोलते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र। तो ये इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट आवर लर्नर्स कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विथ हेल्प। ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या बताता है, ये बताता है कि वो अंतर, ठीक है, दर्शाता है। वो क्या बता रहा है कि जो बच्चा अपने आप से कर सकता है और जो सहायता से कर सकता है, उसके बीच का अंतर दिखाता है। कौन दिखाता है, जेड दिखाता है। ठीक है। तो जेड में शिक्षक की भूमिका क्या है, रोल ऑफ द टीचर्स क्या है इसमें, कि टीचर्स शुड गाइड स्टूडेंट इन देयर जेड, यानी कि गिविंग सपोर्ट वेयर नीडेड एंड हेल्पिंग देम प्रोग्रेस। यानी कि जहाँ पर बच्चों को सहायता की जरूरत है वहाँ पर उसको सहायता करना है, और जहाँ पर बच्चे खुद से कर सकते हैं वहाँ पर उनके प्रोग्रेस को आगे बढ़ने में हेल्प कर देना है। तो ये इनका कथन होता है। ठीक है। अगर अगर बच्चा अकेले 5 तक गिन सकता है और शिक्षक की मदद से वो 10 तक गिन सकता है, तो 6 से 10 तक का क्षेत्र ही उसका जेड है। तो जेड समझ में आ गया ना क्या होता है, कि अगर कोई बच्चा 1 से 5 तक गिन लिया, अब वो 6 से लेकर 10 तक नहीं गिन पा रहा है, तो 6 से 10 तक किसकी सहायता से गिनेगा, वो शिक्षक की सहायता से वो 10 तक गिन ले रहा है। तो 6 से लेकर 10 तक का जो क्षेत्र है वो उसका जेड कहलाता है, किसका, बच्चे का।
तीसरा जो उनके पास था इसको फोल्डिंग था। इसको फोल्डिंग क्या कहता है? सहारा देने की प्रक्रिया। कि इट मीन्स प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू अ लर्नर्स until they can do the task independently। अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है या कर नहीं पा रहा कोई काम को, तो शिक्षक क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है, उसको सहयोग करेगा, उसको हेल्प करेगा। और तब तक हेल्प करता है कि जब तक कि वो उस काम को खुद से करना न सीख जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको फोल्डिंग। ये क्या होता है? ये टेम्पररी होता है, जो धीरे धीरे हम लोग हटा लेते हैं। वो जो सपोर्ट होता है वो सपोर्ट हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि साइकिल जब बच्चा चलाता है तो क्या करते हैं? पीछे से पकड़े रहते हैं ना, कैरियर पकड़ लेते हैं हम लोग कि चलाओ तुम भाई। तो वो क्या होता है कि वो बच्चा डरता है, लेकिन जैसे उसको भरोसा हो जाता है कि पीछे से सपोर्ट है मेरे पास, वो कॉन्फिडेंस के साथ चलाना शुरू करता है। और तब हम लोग क्या करते हैं? धीरे से बिना उसके बताए छोड़ देते हैं। ठीक है, और बच्चा देखिए क्या होता है? वो खुद से चलाना सीख जाता है। तो ये कहलाता है आपके पास इसको फोल्डिंग। तो टीचर भी वही काम करता है कि जब बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है तो शिक्षक क्या करते हैं? उसको सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जब वो आगे बढ़ जाता है तो चुपचाप वहाँ से हट जाते हैं। इसको हम बोलते हैं इसका फोल्डिंग। तो क्वेश्चन इससे बहुत आता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चौथा है लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, भाषा और विचार का संबंध। सो बायोस्की एक्सप्लेन दैट लैंग्वेज शेप्स आवर थिंकिंग। भाषा जो है वो हमारे विचारों को आकार प्रदान करती है, मतलब एक पूरा शेप देता है। इन अर्ली चाइल्डहुड थॉट एंड लैंग्वेज आर सेपरेट। बहुत जब छोटे हम लोग रहते हैं ना तो हमारी विचार और हमारी भाषा दोनों अलग रहती है। ठीक है, बट लेटर दे मर्ज। और जब बड़े होते रहते हैं धीरे धीरे तो क्या होता है? भाषा और विचार दोनों मर्ज कर जाता है, यानी कि हम जो सोचते हैं वही हमारा लैंग्वेज में भी आता है। तो बच्चा क्या होता है? पहले सामाजिक भाषा का प्रयोग करता है, धीरे धीरे इनर स्पीच आंतरिक भाषा विकसित करता है, जिससे कि उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब अगर हम लोग बात करें तो बैस्की का एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, उनके द्वारा किए गए कौन कौन से प्रयोग थे और उनके अवलोकन के बारे में जानते हैं। लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टडीड। ठीक है, तो ये बायोस्की जो है वो भाषा और संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किए। और उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया क्या? हाउ चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब बच्चे किसी भी समस्या का समाधान निकालते रहते हैं तो वो कैसे बात करते हैं खुद से। ठीक है, और उन्होंने पाया, क्या पाया? कि सेल्फ टॉक जो बच्चे का होता है ना, वो बाद में क्या होता है? इनर स्पीच में बदल जाता है। ठीक है, जो सोचने का आधार बनता है। अब जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना घर में, जो बोल नहीं पाता, लेकिन आप उसको देखिएगा कुछ ना कुछ बोलते रहता है वो, और सोचते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। ठीक है, तो वो सेल्फ टॉक होता है। बड़े लोग भी सेल्फ टॉक करते हैं। तो जब आपका सेल्फ टॉक जो है ना इनर स्पीच में बदल जाता है, ठीक है, तो और क्या होता है? वही आपका सोचने का बेस बन जाता है, वहीं से सोच डेवलप होता है। दूसरा होता है सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। ग्रुप लर्निंग एंड पीयर डिस्कशन हेल्प इन फास्टर अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, तो उनका जो सीखने और समझने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है। बायोस्की ने देखा कि बच्चे कॉपरेशन से बेहतर सीखते हैं। ये आज भी होता है, बच्चे जो होते हैं वो टीचर से कम और अपने दोस्तों से ज़्यादा सीखते हैं। कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरण। So tools like a language, symbols, books, and counting systems are cultural means for learning। ठीक है, ये क्या होता है? ये सब सांस्कृतिक उपकरण है। ये सब तो लैंग्वेज हो गया, भाषा हो गया, अलग अलग तरह की भाषा है। कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, जैसे होता है ना मधुबनी पेंटिंग है, ये है वो है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुक्स है, काउंटिंग सिस्टम होता है अलग अलग, तो उनसे भी सीखते हैं। इन्हें हम लोग कल्चरल टूल्स कहा गया है, जो कि मानसिक विकास का एक अच्छा साधन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये बायोस्की का जो भी ये था उसको हम लोग एप्लीकेशन जो है कहाँ करते हैं, एजुकेशन में कैसे करते हैं। तो एजुकेशन में क्या होता है? टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो टीचिंग मेथड में इसका उपयोग कैसे होता है? कोऑपरेटिव एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। बच्चों में हम लोग कोऑपरेशन और इंटरेक्टिव लर्निंग यानी कि संवाद स्थापित करते हैं, जिससे कि बच्चे सीख पाए। तो टीचिंग मेथड में यूज़ होता है। टीचर्स का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर और गाइड का होता है। तो ये किनका देन है? ये बायोस्की का देन है ये। और लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? सोशली मेडिएटेड प्रोसेस होता है, यानी कि सामाजिक संपर्क के साथ सीखने की प्रक्रिया चलती है। क्लासरूम में स्ट्रेटजी क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन होता है, पीयर ट्यूटरिंग होता है, इसके फोल्डिंग होता है। ये सब सारी टेक्निक हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि बेस्की जो थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, सो गेव इम्पोर्टेंट टू सोशल
एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग। सो बायोस्की जो है उन्होंने सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है लर्निंग में उसका जो इम्पोर्टेंस सिद्धांत था वो उन्होंने दिया, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने ZPD एंड स्कैफोल्डिंग को, जिसका हम लोग आज भी मॉडर्न टीचिंग में भी प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ उनका जो थ्योरी है लेट द फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है उनका फाउंडेशन, इन्होंने ही रखा, यानी कि निर्माणवाद का जो फाउंडेशन है वो बायोस्की का ही दिया हुआ है। तो ये था आपका बायोस्की के बारे में पूरा, ये शॉर्ट नोट्स हैं। अगर हम बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था, 1896 में हुआ था, बेलारूस में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 1934 में रसा में। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत मेजर थ्योरी था वो है सोशल कल्चर थ्योरी। की कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया था, ZPD स्कैफोल्डिंग और इनर स्पीच के बारे में। मुख्य विचार क्या क्या है, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन, और शिक्षा में उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड गाइडेड टीचिंग में। तो ये था इनके बारे में। और जेन बायोस्की का पूरा जीवन जो है आपने समझ गया, उनका पूरा सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरा एक निचोड़ है जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे आपको बहुत बहुत। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर दीजिए, सबके काम का है ये। तब तक के लिए नमस्कार।